आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या वेद में सनातन धर्म शब्द का उल्लेख है? किन ग्रंथों में उल्लेख है? कि अभी तक वेद में सनातन धर्म का उल्लेख तो मैंने नहीं पाया है। वैसे यदि अगर हो तो बता सकते हैं आप सब भी, कहीं से अगर कोई उल्लेख मिले तो, लेकिन मुझे तो नहीं मिला है। हाँ, धर्माणि सनता कह के जो व्याकरणिक अर्थ में सनातन हो सकता है, लेकिन यह विवाद का विषय हो जाएगा। तो सनता जो है शाश्वतता के अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है, तो इस अर्थ में मिलता है। रामायण में सनातन शब्द का प्रयोग आया है। जो वाल्मीकि रामायण है तो उसके महात्म्य में द्वितीय अध्याय का 4था श्लोक है, उसमें यह आया है, सनातन शब्द का प्रयोग आया है। और वो श्लोक है तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकस्य सनन्दनः सनत्कुमारस्य तथा सनातन इति स्मृतः। तो यह श्लोक आया है सनातन के अर्थ में। और तैत्तिरीय संहिता में भी सनातन शब्द का प्रयोग आया है। अष्टावक्र गीता में भी सनातन शब्द का प्रयोग आया है। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 7वां सूत्र है जिसमें कि प्रयोग इसका हुआ है, समस्तम कल्पना मात्रम आत्मा मुक्तः सनातनः। तो यहाँ पर आया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी आया है। दूसरे अध्याय में इसका प्रयोग हुआ है 24वें श्लोक में, जो भगवान कहते हैं नित्यः, आत्मा के विषय में, नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। यह आत्मा जो है सनातन है, नित्य है और सभी जगह यह उपलब्ध है, उस अर्थ में यह आया है। पुराणों में भी, भागवत पुराण में, मत्स्य पुराण में, शिव पुराण में, वायु पुराण में, इन सब में यह आया है। लेकिन वेद में स्पष्टतः मुझे तो नहीं दिखा कहीं। तो यदि आप लोगों को कहीं मालूम पड़ा हो तो आप बता सकते हैं। और धम्म पद में भी सनातन शब्द का आया है प्रयोग, ऐश धम्मो सनातनो का करके आया है। तो सनातन शब्द का प्रयोग कई जगह उल्लेखित है, कई ग्रंथों में। तो यही इसके विषय में है। तो सनाता को अगर कोई सनातन कहेगा तो थोड़ा सा उटपटांग लगेगा। तो इसीलिए शुद्ध रूप में सनातन तो मुझे लग रहा है कि उपनिषद में, रामायण में पहले आया है, बाद में फिर गीता वगैरह में आया है, और फिर बाद में और धम्मपद जब आए बहुत बाद में तब प्रयोग हुआ।
तो कहने का मतलब है कि ये जो शब्द आए हैं, भाई रामायण में जब प्रयोग हुआ है, रामायण जो है आदि कवि वाल्मीकि जी की रचना है, तो उसका बहुत महत्व है। इसका मतलब है कि वह शब्द पहले से ही प्रयुक्त हो रहा था, और यह शाश्वत के अर्थ में होता है, जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, सब था, सब है और सब रहेगा। तो ये सनातन शब्द है। और वही धर्म की बात तो खैर वेद में आया है, तो इसलिए सनातन पर ही विवाद है। तो इसमें विवाद का वैसे कोई वह कारण नहीं है। जब अगर नहीं है तो नहीं कहने में क्या अर्थ है, जहाँ है वहाँ कहा जाए कि हाँ है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।